हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 में अंग्रेजी ग्रामर सीखने वाले हैं। यह क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है जो जीरो से लेकर हीरो वाली क्लास है, ठीक। और इसमें हम पहले सबसे बेसिक सीखेंगे कि आखिर ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर के बाद से ग्रामर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो आइए चलिए हम आपको समय न गवाते हुए बताते हैं कि आखिर ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हमने लिखा है ग्रामर, ग्रामर की हिंदी होती है व्याकरण। लिखा है कि ग्रामर इज ए मेथड दैट टेल अस करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी व्याकरण हमारी वो शैली है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना व पढ़ना क्या करते हैं, जानते हैं, चाहे सीख पाते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, व्याकरण कहते हैं। एक बार और ध्यान सुनिएगा, अंग्रेजी में हमने डिफिनेशन लिखा है कि ग्रामर इज ए मेथड that tell us correct way of reading and writing of any language। यानी उसको जस्ट हमने हिंदी में भी लिखा है कि व्याकरण वह शैली है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना और पढ़ना क्या करते हैं, जान पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आइए चलिए जानते हैं हम आखिर व्याकरण की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो हमारा जो व्याकरण है, व्याकरण शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। यानी हमारा जो व्याकरण शब्द है वो फ्रांस भाषा का क्या है, शब्द है, जो गार्नियर शब्द से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यानी हमारा जो ग्रामर है वो फ्रेंच भाषा के गार्नियर शब्द से क्या हुआ है, बना है। यानी जो हमारा फ्रेंच ग्रामर है वो फ्रेंच भाषा के गार्नियर शब्द से क्या हुआ है, बना हुआ है। आगे हम जानेंगे कि आखिर में एक वर्ड आया इसमें लैंग्वेज। आखिर में लैंग्वेज यानी भाषा किसे कहते हैं। तो हमने डिफिनेशन लिखा है कि लैंग्वेज इज ए मेथड विच वी एक्सप्रेस आवर आइडिया टू अनदर वन दैट सिस्टम इज कॉल्ड लैंग्वेज। इसको हम अंग्रेजी में तो लिख दिया है, हिंदी में हम बताते हैं कि भाषा हमारी वह शैली है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। एक बार और हम फर्स्ट क्लास से ही देखेंगे कि ग्रामर में हमने बताया है कि ग्रामर इज ए मेथड दैट टेल अस करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी हिंदी में हमने लिखा है कि व्याकरण वह शैली है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना व पढ़ना जान पाते हैं, चाहे जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और जो हमारा व्याकरण है वो फ्रेंच भाषा के गार्नियर शब्द से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अगला हमने इसमें एक टर्म आया है लैंग्वेज। आखिर में लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है लैंग्वेज, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा, कि लैंग्वेज इज अ मेथड विच वी एक्सप्रेस आवर आइडिया टू अनदर वन दैट सिस्टम इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी भाषा हमारी वह शैली है या माध्यम है जिसके सहायता से, जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को, अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। आगे इसके हम सीखेंगे कि आखिर में कि जो हमारा लैंग्वेज है यानी जो भाषा है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ लैंग्वेज। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। हिंदी हुआ भाषा के प्रकार। तो वह जो हमारा भाषा है वो यानी लैंग्वेज है वो 3 प्रकार के होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यानी जो हमारा भाषा होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है हमारा राइटिंग लैंग्वेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ओरल लैंग्वेज, जिसका हमारा हिंदी होता है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। थर्ड नंबर में हमारा जो आता है वो होता है साइन, साइन साइन लैंग्वेज, जिसका हिंदी होता है हमारा सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज जिसका हिंदी होता है सांकेतिक भाषा। अब हम समझेंगे जो हमारा लैंग्वेज है
वो हमारा लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हमने लिखा है जो 3 प्रकार का। हमने लिखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जो हमारा भाषा होता है, यानी जो हमारा लैंग्वेज होता है वो 3 प्रकार का होता है। जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है राइटिंग लैंग्वेज, जिसे हिंदी में कहते हैं लिखित भाषा। यानी जब हम किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों को लिख के यानी लिखित द्वारा समझाते हैं तो उसे हम कहते हैं राइटिंग लैंग्वेज। ठीक, यानी हम अपने बात को किसी दूसरे के पास पहुंचाने का काम करते हैं, किसके द्वारा, लिख के यानी लिखित द्वारा करते हैं तो उसे हम कहते हैं राइटिंग लैंग्वेज। दूसरा नंबर पे आता है ओरल लैंग्वेज। ओरल में होता है मौखिक लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बातों को मौखिक यानी बोलकर, मुख द्वारा बोलकर समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। अभी कुछ समय पहले हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उसे हम अपनी बातों को आपको लिख यानी लिखित द्वारा समझा रहे थे तो उसे हम कहते हैं राइटिंग लैंग्वेज। अब हम क्या कर रहे हैं, मुख से आपको बोलकर समझा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ओरल लैंग्वेज। यानी जब हम मुख से बोलकर किसी दूसरे को अपनी बातों को समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा या अंग्रेजी में ओरल लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे के पास संकेत से समझाकर उसे क्या करते हैं, बताते हैं तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते समय जब कोई जीत जाता है, चाहे रास्ते में आते जाते लोग क्या करते हैं, इशारे से ऐसे ऐसे टाटा करते हैं तो हमें समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, टाटा यानी बाय कर रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, संकेत द्वारा अपनी भाषा को क्या कर रहा है, समझा रहा है। ठीक, तो यानी हमारा लैंग्वेज हुआ वो 3 प्रकार का हुआ, जिसमें फर्स्ट टाइम पे आता है राइटिंग लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे को लिखकर समझाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा आता है ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे को मुख से यानी बोलकर समझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे को इशारे के द्वारा, संकेत के द्वारा समझाते हैं तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, काफी है। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यहाँ पर हम डेली और बोर्ड एग्जाम में जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपको हम गारंटी देते हैं 100% की कि हम 95 प्लस नंबर जरूर देकर क्या करेंगे, जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।